हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग बिहार शासन व्यवस्था के परिदृश्य पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशंस खास करके बिहार लेवल की एग्जामिनेशंस में बिहार की शासन व्यवस्था के परिदृश्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपका बनता है। इससे लिए हम लोग बिहार की शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। इसमें हम लोग सरकार के सभी विभागों के बारे में जानेंगे, खास करके विधानमंडल के दोनों सदन विधानसभा और विधानमंडल के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ है और शासन व्यवस्था का क्या रूपरेखा है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर के बिहार 22 मार्च 1912 ईस्वी को बना था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग होकर के एक अलग प्रांत बना। ठीक उसी प्रकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य बना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना। वहीं दूसरी ओर 3 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना। इस प्रकार भारत आज 28 राज्य 8 संशासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो समय समय पर अलग अलग राज्यों का जो है गठन हुआ था और एक बड़े राज्य से छोटे राज्यों का निर्माण होते रहा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो बिहार जो है अपना एक अलग राज्य बना था। ठीक है, सर इसमें दिया गया है कि और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, ये भली भांति पता है। और 2023 ईस्वी में भी हमने बिहार स्थापना दिवस मनाया था। 2023 ईस्वी में भी हमने बिहार स्थापना दिवस मनाया था, जिसका विषय वस्तु था जल जीवन हरियाली। जी हाँ दोस्तों, जल जीवन हरियाली इसका विषय वस्तु था। और 22 ईस्वी में हम लोगों ने बिहार स्थापना दिवस का 110वां वर्षगांठ मनाया था। इसका विषय वस्तु था जल जीवन हरियाली, जबकि 2023 का विषय वस्तु था युवा शक्ति एवं बिहार की प्रगति, यानी युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका विषय वस्तु था। चलिए, इसमें कहा गया है कि उड़ीसा इसमें सम्मिलित था, जो आगे चल कर के 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा भी अपना एक अलग राज्य बन गया। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर के नई राज्य बना। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। और जो है 45.85% भाग लेकर के, यानी 100 में 45.85% भाग लेकर के झारखंड अपना एक अलग राज्य बना था बिहार से अलग होकर के। इस विभाजन के परिणाम यानी इस प्रकार झारखंड का जो विभाजन हुआ था, तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बन गया। आपको पता होना चाहिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। वहीं दूसरी ओर विश्व में भारत का जो है दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां है, यहाँ 13वां दिखा जा रहा है। एग्जामिनेशन से अगर 12वां रहे तो आप 12वां को टिक करेंगे, नहीं तो 13वां है ही। ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 13वां स्थान है। और बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,90,452 है और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है। इस प्रकार जो है बिहार, पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार जो है बिहार का 12वें नंबर पर आता है। जनसंख्या में तीसरा है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, तब बिहार का नाम आता है। चलिए, बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। जी दोस्तों, बिहार की शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला विधायिका, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव कहते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका है, तीसरा जुडिशरी यानी न्यायपालिका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, इस व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहा जा सकता है, जिसको लेजिस्लेटिव कहा जाता है। दूसरा कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तीसरा भाग जो है न्यायपालिका, यानी तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है। विधायिका कानून को बनाने का काम करता है जी, और कार्यपालिका जो है शासन व्यवस्था या कानून को विभिन्न क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। अंत में न्यायपालिका सरकार का वह भाग है जो न्यायिक प्रशासन का काम करता है, कानून की व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत जो है कोर्ट, कचहरी, न्यायालय और जो है पुलिस प्रशासन आ जाते हैं। चलिए, अब विधायिका के बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे कि राज्य की विधायिका का नाम जो विधानमंडल है। जी हाँ दोस्तों, तो राज्य स्तरीय विधायिका का नाम है विधानमंडल और संविधान के
अनुच्छेद 167 में विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा, ठीक है। तो और विधानमंडल में इसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जी हाँ दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि 2 प्रश्न को जानना अनिवार्य होता है। कभी पूछा जाता है कि विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और विधानमंडल के अगर अंग के बारे में पूछा जाए तो उसमें राज्यपाल को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो राज्यपाल, फिर विधानसभा, विधान परिषद। तो अंग के बारे में पूछा जाए विधानमंडल के 3 और सदन के बारे में पूछा जाए तो 2, यानी विधानसभा, विधान परिषद। आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा जो है विधानसभा जो है विधानमंडल का प्रथम और निम्न सदन है, जबकि विधान परिषद द्वितीय और उच्च सदन है, और ये अस्थायी सदन है। और बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, तो विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा निम्न सदन है, प्रथम और निम्न सदन, जबकि विधान परिषद द्वितीय और उच्च सदन है। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार विधानसभा में 243 सदस्य है, जो कि 2026 तक के लिए निर्धारित हैं। 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर यह फिक्स हुआ था, और तब से लेकर के आपका जो है 2026 तक के लिए यही है, और 2026 के बाद ही इसके सदस्यों की संख्या में विस्तार किया जा सकता है। तो विधानसभा इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 243 है। जी हाँ दोस्तों, तो विधानसभा में 243 सदस्य है। और नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जो 2000 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई है। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और विधान परिषद का पूछे तो 6 वर्ष का, ठीक है। उसी प्रकार विधानसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए विधायिका के लिए 25 वर्ष, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पूछे तो आपका 35 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य के बारे में पूछे तो 30 साल होना चाहिए, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा में 243 सदस्य हैं, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होना चाहिए, और मुख्यमंत्री पद के लिए 25 वर्ष है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है, और अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। देखिए अनुच्छेद पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 178 के अंतर्गत जो क्या कहा जाता है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, और 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग कर सकता है। अब है कुल सदस्य संख्या 243 होता है। तो जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है, और 40 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। पूछा जाता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सदस्य आरक्षित है, 40 सदस्य हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 38 हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, जिसमें कटोरिया और बनिहारी क्षेत्र का है। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए स्वतंत्रता पूर्व तो आप रामदयालु से कहेंगे, और विधानसभा अध्यक्ष अगर स्वतंत्रता की बात पूछा जाए तो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी लाल। अगर पूछा जाए बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य कौन है, कौन अध्यक्ष हैं, तो अवध बिहारी लाल चौधरी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नेता है SK बागे, और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है विजय कुमार सिन्हा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि विधान परिषद। जी हाँ दोस्तों, तो विधानसभा जो था विधानमंडल का प्रथम और निम्न सदन था, और विधान परिषद विधानमंडल का जो है द्वितीय और उच्च सदन है, ठीक है। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं, और आपको पता होना चाहिए भारत के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है, अब विधान परिषद में कितना सीट है, तो आपको पता होना चाहिए 6 ही था। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, अब जम्मू कश्मीर के संशासित प्रदेश बन जाने के कारण जो है 1 सीट चला गया। तो कहाँ कहाँ है, तो बिहार आप पता होना चाहिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो याद होना चाहिए बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये 6 राज्य में ही विधान परिषद गठित है। और बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीट है, और बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 में और 171 में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 168 में आपका विधानमंडल के बारे में अभी पढ़ी थी तुरंत, अभी हमने तुरंत देखा था। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बताया गया था, ठीक है। और जो है 168 में जो है आपका विधानमंडल, और फिर 169 विधानसभा विधान परिषद, 171 विधान परिषद, ठीक है। तो अनुच्छेद 168 इधर हो गया अनुच्छेद 171 में विधान परिषद। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ठीक है। और आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और निम्न सदन है, जो कि अस्थायी सदस्य है, जबकि विधान परिषद
विधानमंडल का द्वितीय और सदन है और यह स्थायी सदस्य है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका विघटन कभी नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसके जगह पर फिर नए सदस्य का चुनाव होता है। आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद एक स्थायी सदस्य है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य को अवकाश ग्रहण कर लेता है, जिसकी जगह पर फिर नए सदस्य की नियुक्ति होती है। और इसका जो आयु सीमा 30 वर्ष है, जबकि उसका 25 वर्ष था। ठीक है। और विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 169 की क में यानी 1 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद या संरचना विघटन करने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन पूछा जाता है विधान परिषद को विघटित करने का अधिकार किसको है, तो संसद को यानी संसद को है। संसद विधान परिषद को विघटित कर सकता है। और आप पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भी विघटित कर सकता है। और अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद में सभापति और उपसभापति की भी नियुक्ति की जानी है। ठीक है। अब है विधान परिषद के इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो कुल सदस्य संख्या जो है विधान परिषद में 75 है, निर्वाचित सदस्य की संख्या 63 है और मनोनीत सदस्य की संख्या 12 है। तो 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और महिलाओं की संख्या 7 है। विधान परिषद की प्रथम बैठक हुआ था 20 जनवरी 1913 को। जी हाँ दोस्तों, ये पता होना चाहिए, विधान परिषद का प्रथम बैठक हुआ था 20 जनवरी 1913 ईस्वी को। और गणतंत्र भारत में पहली बैठक हुआ था 16 फरवरी 1950 ईस्वी को। अगर पूछा जाए गणतंत्र भारत में पहली बैठक विधान परिषद का हुआ था 16 फरवरी 1950 को, जबकि विधान परिषद का प्रथम बैठक, ठीक है, तो 20 जनवरी 1913 को ही हुआ था। और 1912 ईस्वी में आपका बिहार एक अलग राज्य बना था। प्रथम सभापति स्वतंत्रता के पूर्व था राजीव रंजन प्रसाद सिंह और स्वतंत्रता के पश्चात श्याम प्रसाद मिश्र। और प्रथम महिला सभापति बना था रामेश्वर सरोज झा और वर्तमान सभापति है आपका देवेश चंद्र ठाकुर। अगर पूछा जाएगा कि बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है, तो देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। और इसके नेता प्रतिपक्ष के नेता है सम्राट चौधरी, जो कि पहले पंचायत राज मंत्री था। चलिए, अब बिहार विधान परिषद के दलगत स्थिति के बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड में 25 संख्या जो है 25 है, भारतीय जनता दल का जो 23 है, राष्ट्रीय जनता दल का 13 है और कांग्रेस का 4, लोक जनशक्ति पार्टी 1, हम का जो है 1, CPI का 1, निर्दलीय 6, रिक्त जो है 1, कुल मिलाकर के 75 हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे आपके बिहार के शासन पर एक परिदृश्य पर एक छोटा सा वीडियो, जिसमें विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पूछा जाए। और लास्ट में एक बार मैं फिर कह देना चाहूँगा कि बिहार विधान मंडल के सदन के बारे में पूछा जाए तो 2 सदन, और जबकि अंक के बारे में पूछा जाए तो राज्यपाल को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो इस प्रकार 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर संसद में केंद्र स्तर में केंद्रीय स्तर के अगर संसद के बारे में पूछा जाए तो संसद का भी 2 सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा। और लोकसभा प्रथम निम्न सदन, जबकि राज्यसभा द्वितीय और सदन होता है, जो कि स्थायी सदन होता है। ठीक है। उसके बाद अंग में एक राष्ट्रपति जुड़ जाएगा, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यानी 3 अंग हो जाएगा। उसी प्रकार विधानमंडल में अंगों की संख्या 3 हो जाएगा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ये था बिहार शासन व्यवस्था के परिदृश्य पर एक छोटा सा वीडियो। फिर अगले दिन हम लोग एक नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। अच्छे हमारे वीडियो।